नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। सगड़ी विधानसभा में आर पार की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा सगड़ी का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची राना खातून ने कहा कि कांग्रेस इस बार सगड़ी में आर पार की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद हुए चुनाव में 6 बार कांग्रेस के लोगों ने परचम फहराया। इस बार भी चुनाव में कांग्रेस की ही विजय होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट में विधानसभा सगड़ी से राना खातून को उम्मीदवार घोषित किया गया। मंगलवार को चौको गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता से रूबरू होकर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव अजीत राय ने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी दमदारी के साथ सगड़ी में चुनाव लड़ेगी और विजय हासिल करेगी। इस दौरान शुभम राय, ब्लॉक अध्यक्ष अजमतगढ़, अरविंद जायसवाल, ब्लॉक अध्यक्ष हरैया, सैयद अहमद, निहाल राय, अमित मिश्रा, नवनीत मिश्रा, सुजीत, अब्दुल हफीज़ खान आदि लोग मौजूद रहे। मुझे राना खातून कहते हैं और मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट जनता की सेवा के लिए सगड़ी विधानसभा में भेजा है। और आज मैंने अपने जो हमारे विधानसभा में 2 ब्लॉक हैं और 2 टाउन है, तो मैंने सबसे पहले अजमतगढ़ ब्लॉक के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें ब्लॉक के पदाधिकारी लोग हैं और न्याय पंचायत अध्यक्ष लोग हैं। उन्हीं लोगों से हमें कुछ अपनी रणनीति तय करनी है आगे बढ़ने की, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। लड़ाई देखिए आज बहुत साफ है। पब्लिक जो है भारतीय जनता पार्टी के जो उनका कानून चल रहा है उससे त्रस्त है। कमर तोड़ महंगाई है, बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं पर अत्याचार है, युवा अलग परेशान है, बुज़ुर्ग अलग परेशान है। यहाँ तक कि समाज में कोई भी ऐसा नहीं है, वर्ग नहीं है जो संतुष्ट हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो ऑफिशियल वर्क करता हो, कोई भी इस पार्टी के राज में खुश नहीं है। इनके कारनामों से त्रस्त है। देखिए, बाढ़ का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी के रिजीम में महुला गढ़वाल बांध बना था ये बाढ़ से निजात पाने के लिए। कुछ हद तक ये कांग्रेस पार्टी के राज में बना था। उस समय जब 52-57 में विधायक हुआ करते थे, इधर से आपके वो इंद्रासन सिंह भी यहाँ विधायक रहे और उन्हीं ने ये महुला गढ़वाल बांध का निर्माण करवाया। उसके बाद उसमें जितने और कार्य होने थे वो नहीं हो सके। कुछ हुआ, गांव से उसको जोड़ा गया, पुल पुलिया बना के, सड़क बना के गांव से जोड़ा गया, लेकिन उसका पूरा निवारण कैसे होगा, ये काम 32 साल से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। और इस दौरान जो काम हुआ था वो सब ध्वस्त हो। जो हमारे समय में हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था 32 साल में, आप बताइए, वो धीरे धीरे समाप्त होता गया। और जो 32 साल में नए काम हैं, नया काम कोई हुआ नहीं। जो संस्थाएं थी हमारी, कल कारखाने थे, जो संसाधन थे, वो सब टूट गए, बंद हो गए और बिक गए। तो बाढ़ से निवारण के लिए ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर पूरा काम किया जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभा सगड़ी विधानसभा होगी। इस क्षेत्र के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इसको तो सब कुछ पाना ही पाना है, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बुज़ुर्गों के लिए ऐसे स्थान हो जहां वो बैठे अपने मनोरंजन के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए, नौजवानों के लिए उनको अपने तैयारी करने के लिए कोई जगह चाहिए। जैसे एक स्टेडियम चाहिए जिसमें वो भाग दौड़ सके और अपने आगे फ्यूचर के लिए वो कुछ कर सके, अपने भविष्य का निर्माण कर सकें, वो चाहिए। महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कारखाने चाहिए जहां महिलाएं जा कर के अपना 4 घंटा 6 घंटा टाइम अपना दे करके और कुछ अर्न कर सके उससे। इस तरह के टेक्निकल कारखाने चाहिए। और
आज एजुकेशन के लिए टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, वो है नहीं। सरकारी शिक्षा का यहाँ को बिल्कुल नितांत अभाव है। मैम, आपकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मुकेश राय जी आज ये कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिए, उन पे क्या कहेंगे मैम? देखिए, सब लोग हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ किसी भी पार्टी में जा कर के तो उनको करने दीजिए, उनकी मर्जी है। लेट हिम डू व्हाट ही वांट, करने दीजिए उनको। मनाने की कोशिश नहीं की जाएगी आप लोग की तरफ से? देखिए, समय निकल गया मनाने का, बातें हुई, काफ़ी बातें हुई। अब एक लोग बिल्कुल एडमेंट हैं कि नहीं मैं जाऊंगा ही, तो आप क्या कर लेंगे? कांग्रेस पार्टी का दरवाज़ा खुला है, उनका स्वागत है, जब भी वो आ सकते हैं, जब चाहे वो आ सकते हैं। क्या अपील करेंगी सगड़ी की जनता से? सगड़ी की जनता से क्या अपील रहेगी? सगड़ी की जनता से, मैं लड़की हूँ, सगड़ी की बेटी हूँ और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये जो प्रियंका दीदी ने जो स्लोगन दिया है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ी आशा है, बड़ा विश्वास है इसमें और बड़ी प्रसन्नता भी है इसमें कि एक नया सवेरा आया है महिलाओं के लिए। हमारा नाम अजीत राय है और जिला महासचिव हैं और यहाँ पे सगड़ी विधानसभा के प्रभारी हैं। देखिए, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग की नेता माननीय प्रियंका जी ने महिला शक्ति विधान और महिलाओं को सशक्त करने के लिए टिकटों में 40% का आरक्षण दिया। तो उसी क्रम में हम लोग के यहाँ सगड़ी विधानसभा में हम लोग की नेता वरिष्ठ नेत्री राणा खातून जी को यहाँ पर प्रत्याशी बना के भेजा गया और यहाँ के जो जेन्युइन मुद्दे हैं, अब तक काफ़ी समय से आपने देखा होगा कि जो भी यहाँ प्रत्याशी आए क्षेत्रीय पार्टियों के जातिगत ढांचे पे यहाँ से वो विधायक बन के गए, लेकिन कभी उन्होंने यहाँ के मुद्दों पे कोई ध्यान नहीं दिया। चाहे सड़क का रहा हो, चाहे बाढ़ का रहा हो, चाहे शिक्षा का रहा हो, चाहे स्वास्थ्य का रहा हो, इन किसी मुद्दों पे अब तक कोई किसी विधायक ने काम नहीं किया। मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की मजबूत नेत्री है राणा खातून जी, इनको यहाँ की जनता वोट देकर विधायक बनाकर विधानसभा भेजे और हम ये वादा करते हैं कि हम लोग यहाँ के जो जेन्युइन मुद्दे हैं उस पे हम लोग काम करेंगे।